सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप क्विक लाइब्रेरी हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर पाए। हाल ही के दिनों में ऑनलाइन फ्रॉड काफी बढ़ रहे हैं और कोई भी इनका शिकार बन सकता है। पर इस हादसे के बाद एक ही सवाल आता है कि बैंक पर साइबर अटैक या आपके ऑनलाइन खाते की हैकिंग कर अगर कोई आपका पैसा निकाल ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे या आपका बैंक? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं ट्वीक लाइब्रेरी हिंदी। नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि हैकर्स या किसी और कारण से कस्टमर के बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं या किसी भी तरह की धोखाधड़ी की जाती है तो इसमें कस्टमर की लापरवाही नहीं है। इन मामलों में बैंक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें कि नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने एक निजी बैंक को हैकर ने जो पैसे निकाले उन पैसों के साथ साथ केस का खर्च और विक्टिम को मेंटल टॉर्चर किए जाने के लिए पैसे देने को कहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जज सी विश्वनाथ ने क्रेडिट कार्ड की हैकिंग की वजह से एक एनआरआई लेडी से हुई धोखाधड़ी में बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। जज ने एचडीएफसी बैंक की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए आदेश जारी किया कि बैंक विक्टिम लेडी को $6,110 यानी करीब 4,46,000 रुपए 12% इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाए। पिछले साल 20 जुलाई को देश में मोदी सरकार ने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया था। इस एक्ट के देश में लागू होने के बाद ये पहला मामला है जिसमें नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने बैंक मैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया है। चलिए जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और इसके क्या फायदे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कस्टमर्स की खरीदारी को प्रोटेक्ट और हेल्प करने के लिए बनाया गया एक्ट है। ये सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। फेस्टिव सीजन सेल के टाइम हम सभी ई कॉमर्स वेबसाइट से काफ़ी शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे टाइम में भारत सरकार द्वारा चलाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि कुछ ब्रांडेड कंपनीज में भी अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी और अधिकार मिलेंगे। जानते हैं कि आरबीआई के इस बारे में क्या निर्देश हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपका नुकसान हुआ है तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, बल्कि ज़ीरो भी हो सकती है, अगर आप अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं तो। मतलब साफ है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। बिना देर किए बैंक को इन्फॉर्म करने से आप बच सकते हैं और सारा पैसा आपको मिल सकता है। अब हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे, और अगर बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दी तो बैंक पैसे कैसे लौटाएगा? दरअसल बैंक की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देगा और वहां से पैसा लेकर आपको देगा। अगर कोई आपके बैंक खाते से गलत तरीके से पैसे निकाल लेता है और आप 3 दिन के अंदर इस बारे में अपने बैंक में शिकायत करते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए आप अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर आप इस टाइम के अंदर बैंक में इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपके खाते से फ्रॉड करके निकाली गई अमाउंट 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने ये भी बताया है कि अगर बैंक खाते से फ्रॉड होने की रिपोर्ट 4 से 7 दिन बाद की जाती है तो कस्टमर को 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा। अगर आप चाहें तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बजाज अलायंस और एचडीएफसी जैसी कंपनीज ऐसे इंश्योरेंस कराती हैं। इसमें अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइबर फ्रॉड से बचाने वाला हमारा वीडियो जरूर देख लें। अंग्रेजी की कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज ही अपने तरीके सही करें और साइबर फ्रॉड से बचें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।